नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक उद्देश्य। बुलेटिन का आगाज करेंगे। नई दिल्ली में भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानक उपाधि प्रदान की गई है। ये सम्मान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की मौजूदगी में आयोजित समारोह में दिया गया। आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा ने पहले खेल करियर में देश का नाम रोशन किया है। ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट के रूप में उनका योगदान अद्वितीय है। सेना की ओर से दी गई ये उपाधि अद्वितीय है और ये मानद उपाधि न केवल उनके प्रदर्शन को सम्मानित करती है बल्कि देश के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। समारोह में नीरज की उपलब्धियों को याद किया गया और उन्हें देशभक्ति और खेल में उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया गया। नई दिल्ली में हरियाणा के गौरव 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है, जिसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक्स पर नीरज चोपड़ा को बधाई दी। साथ ही उन्होंने लिखा कि हरियाणा के सपूत 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा जी को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दिल्ली में आयोजित अलंकरण समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने यह गौरवपूर्ण उपाधि उन्हें प्रदान की है और ये न केवल नीरज चोपड़ा की व्यक्तिगत उपलब्धि का सम्मान है बल्कि संपूर्ण हरियाणा एवं देशवासियों के लिए अत्यंत गर्व का क्षण है। काकोरी ट्रेन एक्शन के महानायक अमर क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान की जयंती पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने ट्वीट कर कहा कि राष्ट्र की स्वतंत्रता हेतु दिया गया उनका अद्वितीय बलिदान हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा। छठ पूजा के अवसर पर हरियाणा से बिहार तक विशेष एसी बस सेवा शुरू की गई है। ये सेवा हरियाणा रोडवेज द्वारा बिहार सरकार के अनुरोध पर शुरू की गई है। परिवहन मंत्री अनिल विज ने बताया है कि ये पहल यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और समयबद्ध यात्रा को ध्यान में रखते हुए की गई है। उन्होंने कहा है कि छठ जैसे महत्वपूर्ण पर्व पर लोगों को घर पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और यह बस सेवा इसी दिशा में एक सराहनीय कदम है। और हमने बसें चला दी हैं और बसें हमें बिहार सरकार की पत्र आया था कि हरियाणा से बहुत बड़ी संख्या में बिहारी लोग छठ पूजा पर खास तौर से और वैसे भी बिहार जाना चाहते हैं, तो उनके लिए हरियाणा से बिहार तक की बसें चलाई। हमने उनकी बात को स्वीकार कर लिया है और हमने बसें चला दी हैं और बसें चलनी शुरू हो गई। एसी बसें चलाई गई है? हाँ जी, एसी बसें चलाई गई हैं क्योंकि रूट बहुत लंबा है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने भगवान विश्वकर्मा जयंती पर कार्यक्रम में शिरकत के इस मौके पर जांगड़ा ने प्रदेशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की बधाई दी। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार सामाजिक न्याय की सरकार है और सबको साथ लेकर चल रही है। इससे पहले ही सरकार जब भी मौका मिलता अपने पूर्वजों और अपने लिए ही काम करती थी। उन्होंने कहा कि देवीलाल पार्क, देवीलाल यूनिवर्सिटी, देवीलाल चौक बनाकर सिर्फ अपना ही काम किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी उन्होंने निशाना साधा। आज वर्ल्ड विश्वकर्मा पूजा दिवस के ऊपर
इस शुभ अवसर पर उपस्थित, मेरा आपसे ये कहना है कि भगवान विश्वकर्मा का जो विराट स्वरूप है उसको और ज्यादा विराट करें। हरियाणा में बहुत से हुक्मरान रहे, चौटाला का दाव लगा, चौधरी देवलाल पार्क, देवलाल यूनिवर्सिटी, देवलाल स्कूल, देवलाल चौराया, हुड्डा का दाव लगा, जींद में रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी, रोहतक में रणवीर सिंह ओपीडी, रोहतक में रणवीर सिंह आईटी पार्क, सब कुछ अपने बाप दादाओं के नाम पर है। लेकिन पहली बार जब मनोहर लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, हरियाणा में जो पहली यूनिवर्सिटी बनी जिसमें सारी टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाती है, उसका क्या नाम रखा? पीएम भगवान विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। 95% का बच्चा मुंह लटका गया था, मैं रह गया। 30% का फिशडी वो हाथ में सिलेक्शन लेटर लेके आता, मेरी नौकरी लगी। भाई तेरी क्यों कर लगी? मेरी तो बुआ संगी में रखी थी। कह तो सारी बुआ ने संगी में हो कर पिए हो, तीसरी तो बातें नहीं थी कोई, या तो रिश्तेदारी हो या सिफारिश हो, सामाजिक न्याय नहीं था। स्वागत करते हुए तालियों की यमुनानगर जगाधारी की मार्केट कमेटियों के लिए अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है और उन्हें पदभार ग्रहण भी करवा दिया गया है। यमुनानगर मार्केट कमेटी के नए अध्यक्ष राकेश त्यागी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भाजपा नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मार्केट कमेटी के अन्य पदाधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री और पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद दिया और प्रदेश के विकास में योगदान देने का संकल्प लिया। पार्टी संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरे को इतना बड़ा मान सम्मान का पद दिया। मैं इनको अपनी जिम्मेवारी समझकर अच्छे तरीके से निभाएंगे और मैं एक आड़ती होने के नाते अपने आड़ती भाइयों को और किसान साथियों को और कोई भी मजदूर साथियों को मार्केट कमेटी की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। उनका कोई भी काम होगा उसको टाइम पर काम कराने का पूरा करेंगे। देखिए, यहाँ पे राकेश त्यागी जी जो यमुनानगर की मार्केट कमेटी है उसके प्रधान नियुक्त हुए और हमारे मोहित जी वो उसके वाइस चेयरमैन नियुक्त है और जगाधरी जो अनाज मंडी मार्केट कमेटी है उसके विपुल गर्ग जी चेयरमैन आज नियुक्त किए गए और ठाट सिंह जी जो है वाइस चेयरमैन नियुक्त किए गए और दोनों को आज पद ग्रहण कराने के लिए आज बहुत बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता साथी, हमारे आड़तीगण और अन्य और सरपंच साहिबान सभी उनको आशीर्वाद देने के लिए आए थे। आपने देख ही लिया कि बड़ी संख्या में लोग आए थे, उन सब ने आशीर्वाद दिया। हम उनके सबके आभारी हैं कि उन्होंने वो यहाँ सब पहुंचे, तो उनका धन्यवाद करते हैं। पार्टी हाईकमांड ने हमारे को जो जिम्मेदारी दी है मार्केट कमेटी चेयरमैन की, बहुत उन पार्टी का नेतृत्व का, हाईकमांड का, जिले का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने जिस जिम्मेदारी के साथ, जिस विश्वास के साथ ये जिम्मेदारी दी है, मैं उसको अपनी तरफ से अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर के उसे निभाने की बाखूबी पूरी कोशिश करूंगा। क्योंकि जो समस्याएं हैं मार्केट कमेटी में, चाहे वो व्यापारी की हैं, चाहे वो कर्मचारी की हैं, चाहे वो मजदूर की हैं, किसान की हैं, उन्हें बैठ करके उनके समाधान के लिए पूरा मैं प्रयास करूंगा। जहां हमें जरूरत पड़ेगी पार्टी हाईकमांड की या सरकार की, मैं उन कमियों से या जो उनकी वो है जरूरत है जहां पर उनका अवगत कराया जाएगा हाईकमांड से। मोहित बंसल, वाइस चेयरमैन यमुनानगर। मैं पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे ये पद दिया। मैं किसानों की और आड़ती भाइयों की सबकी जो भी समस्या होगी मिलकर सुलझाने का पूरा प्रयास करूंगा। राकेश त्यागी जी के नेतृत्व में जो भी समस्या आएगी, चाहे वो आड़ती की हो चाहे किसान की हो, हम पूरी कोशिश करेंगे उसे जल्द से जल्द सुलझाए। तो अपने माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का और हमारे पूर्व में कैबिनेट मंत्री चौधरी गौरपाल जी का और जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने जो मेरे को जिम्मेवारी दी है। मैं आपके माध्यम से उनको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी है जिम्मेवारी है मैं पूरी ईमानदारी से और सेवा भाव से निभाऊंगा और जो भी हमारे आड़ती भाई हैं, किसान भाई हैं, उनका तालमेल बिठाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो भी सरकार के द्वारा दी हुई योजनाएं हैं हम उन तक पहुंचाएंगे और उनकी कोई भी समस्या है माननीय मंत्री जी के निर्देश के अनुसार, माध्यम के अनुसार हम माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।
हिसार के प्राचीन हनुमान मंदिर में आज अन्नकूट प्रसाद का वितरण किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करने के लिए मंदिर पहुंचे। मंदिर ट्रस्ट के सचिव मधुसूदन गुप्ता ने कहा कि अन्नकूट के प्रसाद का विशेष महत्व है। हिसार का यह हनुमान मंदिर बहुत प्राचीन है। यहां वर्षों से अन्नकूट के प्रसाद का वितरण किया जाता आ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे जैसे श्रद्धालु बढ़ते गए वैसे वैसे प्रसाद की मात्रा बढ़ती गई। हनुमान मंदिर में बहुत ही सुचारू रूप से प्रसाद वितरण किया जा रहा है। महोत्सव का प्रसाद वितरण हो रहा है। कालांतर के अनुसार जैसे जैसे व्यवस्था बढ़ती गई, सब बढ़ता गया प्रसाद। अन्नकूट प्रसाद का जो महत्व है, ये मंदिरों में प्रसाद वितरण का अनादिकाल से चला आ रहा है। मंदिर के इतिहास में जब से मंदिर का इसका इतिहास है, सनातन धर्म हनुमान मंदिर नागौरी गेट स्थित हिसार श्री हनुमान जी महाराज का बड़ा प्रसिद्ध प्राचीन स्थान है। यहाँ शुरू से ही अन्नकूट का महोत्सव का प्रसाद वितरण हो रहा है। कालांतर के अनुसार जैसे जैसे व्यवस्था बढ़ती गई, सब बढ़ता गया प्रसाद, उसी अवस्था में उसी क्वांटिटी में बनता चला गया। और भगवान की कृपा से आज अन्नकूट महोत्सव के ऊपर बड़े सुचारू ढंग से प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। ये महावीर हलवाई जी के नेतृत्व में लगभग 35-40 हलवाइयों ने सारी रात मिलकर के तैयार किया और 11:30 बजे से इसका वितरण कार्यक्रम बड़े सुचारू रूप से चल रहा है। सब हलवा मिला है, अपनी बाजरे की खिचड़ी मिली है और वो सब्जी मिली है, पूरी मिली है, वो सब चीज की सुविधा बड़ी अच्छी है। तो क्या कहोगे, कितना धन्यवाद करोगे इस तरीके से प्रसाद वितरण कर रहे, भाव कैसा है? बहुत बढ़िया है जी, सब चीज का बढ़िया है जी। लाइन वाइज सबको मिल रहा है, नहीं कोई खाली जा रहा है, सबको मिल रहा है टाइम। ये सबसे बढ़िया चीज है जी। ये प्रसाद हर साल श्री बालाजी मित्र मंडल धर्मार्थ ट्रस्ट के तत्वाधान में श्री बालाजी महाराज का भोग लगाने के पश्चात रहते हैं। लगभग 35 कुंटल प्रसाद हम तैयार करते हैं हर वर्ष, और हर साल में कुछ न कुछ बढ़ोतरी होती है। प्रसाद में क्या कुछ इसमें हम 7 तरह की सब्जी लगा के, सतरंगी सब्जी, चावल और राजस्थानी चूरमा और दाल और पूरी, ये 5 चीजें जो हम भंडारे के रूप में लगाते हैं, सबको प्रसाद के रूप में वितरित करते हैं। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी? गांव गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे,
विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार। रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो पत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गोवर्धन पूजा के अवसर पर मंदिर और सार्वजनिक स्थल पर सेवादारों ने सामूहिक रूप से मिलकर अन्नकूट प्रसाद वितरण किया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। लोगों ने मिलकर सामूहिक रूप से अन्नकूट प्रसाद बनाकर भक्तों को वितरण किया। इस बीच आपको बता दें कि इस मौके पर मंदिरों में सुबह से ही हरे कृष्णा हरे राम भजनों के साथ गोवर्धन पूजा को आरंभ किया गया। वहीं पूजा स्थल में सार्वजनिक स्थलों पर लोगों ने बढ़ चढ़कर प्रसाद ग्रहण किया। के लोग और दूर दूर से लोग यहाँ पे इस भंडारे को पाने के लिए आते हैं। आज गोवर्धन का उत्सव है। आज के दिन श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा करके अपनी उंगली, तंजनी उंगली पर उठा करके ब्रजवासियों की वर्षा से जान बचाई थी। और आज के दिन का बहुत महत्व है और हम हर साल की भांति इस साल भी यहाँ पे हमने भंडारा रखा हुआ है। बताया जाता है कि शाम होते होते गोवर्धन की पूजा की जाती है। क्या पूजा का महत्व होता है, क्या लोगों को इसका लाभ मिलता है? बेसिकली हम तो जो है इसमें अहंकार के ऊपर एक कर्म की विजय इस चीज को हम करते हैं, क्योंकि इंद्र को इतना अहंकार हो गया था कि मेरे बगैर ये गोकुलवासी कुछ नहीं कर पाएंगे। और उस समय पे भगवान कृष्ण ने उसके अहंकार को चूर खत्म किया और गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठा करके सारे गोकुलवासियों की जान बचाई थी। तो इसी चीज को जो है यहाँ पे आज महत्व है इस चीज का कि अहंकार वो हमेशा खत्म हो जाता है, अहंकार किसी का नहीं रहता। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण ने जन्मोपरांत इंद्र देवता की पूजा करते थे गोकुलवासी, इंद्र की पूजा करते थे। तो इंद्र की पूजा करने के बाद में जो है कृष्ण जी का जन्म जब हुआ तो कृष्ण जी बोले भाई कौन से बनाए जा रहे हैं ये मेवा पकवान, भगवान की इंद्र को भोग लगाएंगे जब वो वर्षा करे वो भगवान की का ही वर्षा करेगा, वर्षा तो वर्षा की तरह ही होगी, तो जब उसके बाद में भगवान कृष्ण ने जब खुद स्वयं भोग बनाना शुरू कर दिया, गिरिराज पर्वत जी गिरिराज जी महाराज जी को जब भोग लगाया तो मन की जब इंद्र की अवहेलना हुई तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया। इंद्र को जब क्रोध आया तो गिरिराज पर्वत जी अपने उंगली पर धारण कर लिया उन्होंने और इंद्र के प्रकोप से भगवान श्री कृष्ण ने बचा। तब से ही भगवान जो गिरिराज जी के गोवर्धन जी की पूजा के बाद में और पूजा से पहले अन्नकूट का प्रसाद वितरण किया जाता है और शाम को गोवर्धन की पूजा होती है। जठलाना क्षेत्र में इन्फोर्समेंट में टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। गुप्त सूचना पर टीम ने जंगल क्षेत्र में रेड की, जहां पर अवैध खनन में संलिप्त कई ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा। मौके पर पहुंची टीम को देखकर खनन माफिया जंगल की ओर भागने लगे, लेकिन एनफोर्समेंट ब्यूरो की कार्रवाई के चलते सभी ट्रैक्टर ट्रॉलियां पकड़ी गई हैं। इन ट्रॉलियों में भारी मात्रा में अवैध खनन सामग्री मिली है। आपको बता दें कि जठलाना क्षेत्र में लंबे समय से अवैध खनन माफिया सक्रिय है, जो कि नदियों और जंगलों से अवैध रूप से रेत और खनिज पदार्थों को निकालते हैं। तो वहीं एनफोर्समेंट टीम की जो है जंगलों के बीच की गई ये कार्रवाई न केवल माफियाओं के लिए बड़ा झटका है, बल्कि क्षेत्र में अवैध खनन पर नकेल कसने की दिशा में भी अहम कदम है। इस कार्रवाई के बाद जो है खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने साफ संकेत दिया है कि इस तरह की गतिविधियों को अब किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। हमने गुप्त सूचना के आधार पर रात को यहाँ जठराना के पास तो
करीब 2 बजे खान है 11 नंबर, उसके पास जमुना में रेड किया तो वहां पर काफी ट्रैक्टर और ट्रैलियां उसमें घुसे हुए थे जो अवैध माइनिंग कर रहे थे, जो पुलिस पार्टी को देखकर भाग गए, जिनमें से हमने 6-7 ट्रैक्टर और करीब 20 ट्रैली हमने काबू कर ली है और बाकी हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और भी अगर कोई मिली तो हम आपको बताएंगे। इतनी हमने काबू कर ली है और इनको सीज करा के और अपने जो माइनिंग विभाग से सीज करा के इसको हम यार्ड में और जो थाने में उसको खड़ा किया जाएगा। और नांगल चौधरी के गांव नांगला कलगिया में बदमाशों ने साइबर कैफे संचालक पर लोहे की रॉड से हमला कर दोनों पैर तोड़ दिए। पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। घायल युवक को जयपुर में रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश में भी वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने बुलाया है कि शिकायत मिलने पर भी कार्रवाई होगी। मैं तो यही डिमांड करती हूँ भाई उन्हें न्याय मिले और दोषियों को सजा मिले। रंजिश वगैरह तो पहले तो हमें सुनाई पता नहीं है और ना ऐसी कोई चीज सुनी उनकी। पुलिस से इस प्रकार मांग करते हैं इनको पूरी न्याय मिले। इनको घर पे कमाने वाला अकेला बंदा है ये और इनकी एक पत्नी भी है, एक छोटा बेटा है, माँ बुद्धि भी है। अच्छा, और उनके पिताजी? उनके पिताजी तो एक्सपायर हो रहे हैं। घर पे ये अकेला बंदा है जो कमा के परिवार को गुजारा कर रहा है। कल शाम को हम बाहर वहां पर खुश होकर बैठे थे तो मतलब की बात हुई थी उनसे पहले फोन पे। जब फोन पे बात होते होते वो उन्होंने बस स्टैंड पे हम आ जाओ, फिर वो आए। वो पहले तो बात के तरीके से नहीं आए, वो वहां पर बैठे, पहले बैठ के जो उनसे बात करी उन्होंने भाई उनकी पहले आपस में बहस हुई थी और वो गाली काट दी आपस में। जब उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनी, रिकॉर्डिंग सुन रहा आप, जो रिकॉर्डिंग सुनी जो कुक्कू है ना, कुक्कू जो वाइस है उसने क्या किया, वो फिर गर्म हो गया। वो गर्म होके उसके कलर पकड़ ली, कलर पकड़ उसके 2-3 टेप दिए और जो उसके साथ आए थे 2-3 आदमी और वो उसे वहां पर खुद से फिर घींचा उसे घींचकर ऊपरली साइड में लेके गए बिना, जिस साइड में कैमरे नहीं है ना, तो लास्ट में कुक्कू आया नशा तस्करों पर कैथल पुलिस शिकंजा कस रही है और इसी बीच एंटी नारकोटिक्स सेल को बड़ी सफलता मिली है। 2 मामलों में 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। कैथल डीएसपी क्राइम सुशील प्रकाश ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि एंटी नारकोटिक्स सेल प्रभारी एसआई राजवीर सिंह की टीम शाम के समय गश्त दौरान अंबाला बाईपास नाका कैथल के पास मौजूद थी, जहां एक गुप्त सूचना मिली थी कि कीवोर्ड निवासी जनेश्वर उर्फ बिल्लू काफी समय से नशीला पदार्थ चरस बेचने का काम करता है। तो वहीं पुलिस सूचना उपरांत मौके पर पहुंचे डीएसपी बिरभान के समक्ष नियमानुसार ली गई तलाशी दौरान आरोपी के कब्जे से पिट्ठू बैग के अंदर रखे एक पॉलिथीन से 1 किलो 534 ग्राम चरस बरामद हुई है। आरोपी के खिलाफ थाना सिविल लाइन में मामला दर्ज करके आरोपी को मौके पर पहुंचे एसआई महेंद्र द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।